ये जी एक बच्ची ने कमेंट किया है कि मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, जो आपके साथ हुए वही सेम मेरे साथ भी हो रहा है और आप मुझे इसके सिलसिले में गाइड करें। उन्होंने वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो सारी रात किसी और लड़के के साथ मैसेज पर बातचीत भी करते हैं, मैसेज करते रहते हैं, उसे मुझे इग्नोर करते हैं, मेरा तवज्जो नहीं देते और अपनी अम्मी के प्यारे लाडले बेटे हैं और उनकी अम्मी और वो दोनों मिलकर इनमें से इन पे तनकीद करते हैं, इसको पसंद इनको नहीं करते। और मेरी प्यारी बेटी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ गाइड कर सकूँ। तो मेरी प्यारी बेटी और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नसीब अच्छी करे, आप लोगों की दिल की हर मुराद पूरी हो और आपके हस्बैंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करें, आपको इज़्ज़त दें। और आप लोग देखें किसी भी औरत का ना गुजारा इज़्ज़त के बगैर नहीं होता, मोहब्बत के बगैर वो कर लेती हैं लेकिन इज़्ज़त के बगैर नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी ही एक कज़न की कहानी शेयर करती हूँ, ठीक है। उसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखें प्यारी बहन बेटी, मेरे साथ जो मामला था ना उसमें ये था कि मेरे हस्बैंड जो है वो भी जो बच्चे भी होते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, जितने भी लड़के हैं, जितने लड़कों को माँओं का सपोर्ट होता है ना, तो वो इस वजह से ज़्यादातर अपनी बीवियों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। हालांकि अगर माँ की उन्हें सपोर्ट ना हो ना तो वो बिल्कुल सीधे हो जाएं। अब यहाँ पे मेरे जो भाई थे उन्हें मेरी अम्मी का सपोर्ट नहीं मिला, मेरे भाई ने भी गलती करने की कोशिश की, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरी अम्मी ने मेरे भाई को सपोर्ट नहीं किया तो मेरे भाई बिल्कुल ठीक हो गए मेरी भाभी के साथ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जहाँ पे भी माएँ जो होती हैं ना वो बेटों को सपोर्ट करती हैं ना, वहाँ पे बेटे ज़्यादा बिगड़ते हैं। अब माँओं को सपोर्ट करने की वजह क्या होती है? माँओं की वजह ये होती है कि कहीं हमारा बेटा जो है वो अपनी बीवी की तरफ हो गया तो पता नहीं हमारी तरफ तवज्जो देगा कि नहीं, हमें पैसे देगा या नहीं, हमारे अखराजात उठाएगा या नहीं, ठीक है। तो इनकी बीवियों को जो है ना डिग्रेड किया जाए और अपना मकाम बनाया जाए। और यकीन करें ऐसी जो माएँ होती हैं ना उनका आखिरत उनकी बहुत बुरी गुजरती है, क्योंकि जो बेटे होते हैं उन्होंने माँओं को संभालना नहीं होता। आखिरत में माँओं की खिदमत जो होती है ना वो बीवियाँ ही करती हैं, वो बहू ही करती हैं, ठीक है। और ज़्यादा वही बहू ही करती है जिस बहू को ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, आखिर में आते भी वो उसी के हिस्से में है। अच्छा, और ऐसे लड़कों का अंजाम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अब जो लड़के भी अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी औरत की तरफ तवज्जो देते हैं ना, उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा गंदा गुजरता है कि उनके फ्यूचर में उनके पास कुछ बन नहीं पाता। लेकिन जब वो लौट के एंड में बीवी के पास आते हैं उस वक्त बीवी के दिल मर चुका होता है, उस वक्त बीवी के दिल में कुछ भी नहीं बाकी रहता उन शौहरों के लिए, ठीक है। वो सारी यादें उनके दिल में से निकल ही नहीं सकती हैं। वो उस टाइम शौहर कहते हैं कि अब तुम हमारी तरफ तवज्जो नहीं देती, लेकिन उस वक्त बीवी तवज्जो नहीं दे सकती क्योंकि उसके दिल में वो सारी जो बुरी यादें होती हैं ना वो इकट्ठी हो गई होती हैं। अब ऐसे शौहर के साथ ना जो खुद जब बीवी को पता हो कि ये किसी और की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं तो दिल बड़ा बुरा होता है और बीवियां ज़्यादातर डिप्रेशन में चली जाती हैं और उसी मर्द को सोचती रहती हैं। देखिए ये सोचना, उसके बारे में परेशान होना, टेंशन लेना, ये आपका फ्यूचर नहीं है, इससे आपका फ्यूचर और भी ख़राब होगा। ऐसे मर्दों को सीधा करने का आसान सा तरीका है कि आपके हस्बैंड की अगर वसाइल हैं, अच्छे वसाइल हैं, वो अच्छा कमा रहा है, आप उससे अपनी पॉकेट मनी लें, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें। उसको ये चीज़ आप फ़ील ही ना कराएँ कि आप उसके बारे में कुछ जानती हैं, ठीक है। आप अपना वो टाइम, अपनी वो एनर्जी जो है ना वो बजाय उसको सोच के उस पे ज़ाया करने के, उसकी तरफ तवज्जो देने के, आप खुद बन-सवर कर रहे हैं, ठीक है। अपने लिए उससे पैसे इतने लें, इतनी अच्छी-अच्छी शॉपिंग करें, नित नए डिज़ाइन के आप कपड़े पहनें, रोज़ाना एक नया सूट अवेयर करें, रात के लिए आप अच्छी सी नाइटी ख़रीदें। वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं भी देता ना तो उसकी तवज्जो को अपनी तरफ आप माइल करें। और उस बीवियों के पास बहुत तजर्बे होते हैं अपनी तरफ जो है ना शौहर की तवज्जो को लाने के। हो सकता है कि जो लड़की उनसे मैसेज पे बात करती है वो खुलकर बात करती हो उनसे, ठीक है। वो उनके साथ ज़्यादा फ्री हो, वो खुद उनकी तरफ आगे गिरती हो, वो खुद उन्हें मैसेज करती हो, ये ना करती हो, वो खुद इसको अपनी तरफ से हटने ना दे रही हो, तो आप भी यही काम करें। क्योंकि घर जो है ना रोज़-रोज़ माँ बाप रोज़-रोज़ बेटियों की शादियाँ नहीं कर सकते और मर्द जो अगर दोबारा शादी कर भी लेना तो उन्हें कोई ताना नहीं देता। लेकिन औरत या लड़की की जब दूसरी शादी होती है ना तो दूसरी शादी वाला मर्द भी जो होता है वो भी मर्द ही होता है और उसका भी कोई भरोसा नहीं होता कि उसकी भी पहले से कोई अफेयर हो, या फिर वो अपनी बीवी को ना ताने ज़रूर देता है और वो ताने भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन तानों को बर्दाश्त करने से बेहतर है या अपने माँ बाप को परेशान करने से बेहतर है आप ये ज़िंदगी में मौजूद हो, आप इसको बेहतर करने की कोशिश करो। अब मैं क्या करती थी कि जब मुझे ये सब कुछ पता चला था ना तो मेरी अम्मी ने मुझे काफ़ी डांटा था। मेरी अम्मी ने कहा कि बच्चे सबके पैदा होते हैं, बच्चों के बाद ये तो नहीं कि बंदा जो है ख़ुद को फ़कीर कर ले।
क्योंकि मेरी अम्मी ख़ुद जो है ना शहर में रहती थी, क्वेटा में ही मेरा बचपन गुजरा है, ठीक है। तो और मेरी अम्मी शहर में रहने के बाद हम लोग 4-5 बहन भाइयों को भी तैयार करती थी और हमें स्कूल छोड़ने जाना, वापस लेके आना, हमारी तैयारी सारी करवानी, ट्यूशन हमें पढ़ाना, खुद मेरी अम्मी हमें पढ़ाती थी, कुरान पाक की तरफ भी हमें छोड़ के आती थी, लेके आती थी वापस। और मेरी अम्मी इतनी खूबसूरत तैयार होती थी, अभी हमसे तो हील वाली, मुझसे तो सच्ची पूछी जूती हील वाली पहनी नहीं जाती, और मेरी अम्मी इतनी पतली हील उस टाइम पे पहनती थी। और जब हॉस्पिटल भी जाती थी ना तो इतनी प्यारी अम्मी की कोका हील अम्मी कहती हैं मैंने पहनी होती थी, और इतनी मज़े की आवाज़ आ रही होती थी, और जो है ना सब समझ रहे होते थे कि शायद डॉक्टर आ गई है, क्योंकि मेरी अम्मी का भी ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में गुजरा है। तो आना जाना, बच्चे हम लोग जब भी बीमार होते थे तो अम्मी खुद ही हमें लेके जाया करती थी। तो अम्मी मुझे कहती कि इतना तो मैंने कभी खुद को गंदा नहीं किया जितना तुम लोगों ने, अभी 2 बच्चों के बाद तुमने अपने आप को इतना फ़कीर कर लिया ना उस टाइम पे। तो तब मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि चाहे वो बाहर जितना मर्ज़ी है फिरता रहे, जो मर्ज़ी है वो करता रहे, जब तक तुम उसे खुद तवज्जो नहीं दोगी ना अपनी तरफ, तो वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। इसी तरह फिर मेरी अम्मी ने जब मुझे ये थोड़ी-सी नसीहतें की, और फिर मेरी अम्मी ने खुद घर से मुझे कुछ पैसे दिए। फिर मेरी अम्मी कहती कि आपने सिर्फ़ उससे अलग पैसे ले लेने और अपनी शॉपिंग करनी है, तुम सिर्फ़ बन-सवर के रहा करो। अब फिर मेरे 2 बच्चों की केयर भी करती थी, और साथ-साथ में मेरी जो सास और जेठानी मुझे काम नहीं करने देती थी, तो मेरी अम्मी कहती शुक्र करो नहीं करने देती, ना करने दे, तुम अपने बच्चों पे तवज्जो दो। मैं उस टाइम पे जल्दी जो मुझसे हुआ किया करवाया जाता था ना, वो करके ख़त्म करके मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी। अपनी बेटियों की पढ़ाई पे तवज्जो देना और उनको बना संवार के रखना। उसके बाद फ्री टाइम में मैं कपड़े सिलाई करती थी, अपनी बेटियों के कपड़े खुद ही सारा दिन लगी रहती थी, सिलाई करती रहती, खुद को मसरूफ़ करती थी, ताकि मुझे अपने शौहर के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। मैं सोचती ही नहीं थी उसे उस टाइम पे। और शाम सारा दिन बन सवर के बैठना, शाम के टाइम पे स्पेशल तौर पे शाम के टाइम पे बीवियों को पता होता है कौन सा टाइम उनके हस्बैंड के घर आने का है। उस टाइम पे मैं नया सूट पहनती थी, लिपस्टिक लगाना, तैयार होके रहना, और माशाल्लाह से मेरा रंग भी काफ़ी खूबसूरत था, और थी भी मैं काफ़ी खूबसूरत, अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसा भी अल्लाह ने बनाया बहुत खूबसूरत बनाया है। सबसे पहले अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखें कि आप खूबसूरत हैं। जिस अल्लाह ने आपको बनाया उन्होंने आपको बदसूरत नहीं बनाया, आपको खूबसूरत बनाया, आपने उसको निखारना है थोड़ा-सा, ठीक है? ये भी नहीं है कि हम दुनिया की शहज़ादियाँ हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही खूबसूरत हैं। देखिए, अगर आपके पास ना अल्लाह ने आपको 2 आँखें सलामत दी हैं ना, आपको नज़र आ रहा है, हाथ-पाँव आपके सलामत हैं, और आपको नॉर्मल सी भी रंगत दी है ना, तो ये आपके लिए खुशकिस्मती है, ठीक है? आप इसको सँवारना आपका काम है। अच्छा, मैं शाम के वक़्त तैयार होके बैठ जाती थी, मेरे हस्बैंड जब आते थे ना, तो आते ही मैं खुद उनके बाइक की आवाज़ मुझे आ जाती थी, मैं खुद दौड़ के गेट के पास, दरवाज़े के पास चली जाती थी। जाके आगे से खुद गेट खोलती, हालाँकि मेरी सास साथ बैठी होती थी, और मेरी जेठानी भी बाद जो है भाग के जाने की कोशिश करती थी आगे से कि मैं बाहर हूँ, मैं खोल लेती हूँ, तुम बच्ची को सँभालो। मुझे ये मशवरे दिए जाते थे, लेकिन मैं फिर भी खुद भाग के आगे चली जाती थी, और जाके मैं दरवाज़ा खुद खोलती थी, और जैसे ही खोलती थी पहले मैं स्माइल देती थी अपने हस्बैंड को, वो खुश हो जाते थे। इस तरह करके फिर मेरे हस्बैंड ने ना आहिस्ता-आहिस्ता बाकी ये काम छोड़ दिए। उसके बाद भी ना मेरा अभी तक का मेरा यही तरीक़ाकार है। अभी मेरी बेटियाँ जवान हो गई हैं, तो अभी मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, इसीलिए अभी मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े से करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बताया हुआ है कि अब बच्चियाँ जवान हैं, बच्चों के सामने जो है ना, जवान बच्चों के सामने ये माहौल नहीं रखना। अब ज़रा मेरी बेटियाँ कहीं सेट हो जाएँ पढ़ाई में, तो उसके बाद मैं अपना माहौल बना लूँगी। ये भी नहीं है कि अब मैं गंदी-मंदी रहती हूँ, लेकिन ये है कि पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा फ्री होती थी। अब जो लड़कियाँ ना, अभी आपकी शादी को मेरा बेटा 1 साल हुआ है ना, 1 साल में लड़कियां जो है इतनी जल्दी शौहर के साथ फ्री भी नहीं होती, और नहीं हो पाती हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें, आपको यकीन है कि आप खूबसूरत हैं, आप अच्छी लग रही हैं। वो मैसेज ही करते हैं ना उसे, मेरे भी हस्बैंड मैसेज करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी इसी तरह परेशान होती थी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा मैसेज वाली घर नहीं आ सकती, घर तुम ही मौजूद हो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है, उसे अपनी तरफ लाने का। इसलिए फिर मैं ज़्यादा खुश होकर रहती थी, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती थी। आपके अगर हस्बैंड के वसाइल अच्छे हैं ना, तो आप उनसे जेब खर्च लो, ज़्यादा पॉकेट मनी लो अपनी अलग से, अपनी शॉपिंग करो, खुद बन सवर के रहो, शाम को उसके आने के टाइम पे भी बन सवर के रहो, उनके लिए अच्छी सी कुकिंग करो, उसे जिताओ ना कि आपको कुछ पता है, ठीक है। और उनकी तरफ, अब तो मैसेजेस का दौर है, मोबाइल है, आप मोबाइल पे अच्छे-अच्छे से उनकी तरफ मैसेज करो, प्यारी-प्यारी सी वीडियो उनके साथ शेयर करो। अगर आप बात नहीं कर सकती हो, तो कम से कम आप मैसेज के ज़रिए उसके साथ ना अपने ताल्लुक़ को आगे बढ़ाओ। देखिए, मर्द जहाँ पे भी होते हैं ना, जितने भी दुनिया के मर्द हैं, ये जो है ना रंग-बिरंगी तितलियाँ इन्हें पसंद होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अब एक बंदी के शौहर बड़ा ही शरीफ है तो वो किसी को नहीं देखता होगा। हर मर्द का पास्ट भी होता है, हर मर्द का फ्यूचर भी होता है, हर मर्द का जो है ना हाल भी होता है। अब हाल में आप रह रही हैं, आपने अपने हाल को
जो है ना सेट करना है। ये मत सोचें कि वो दूसरी लड़की की तरफ मैसेज कर रहा है तो शायद उसका हो गया। इस तरह अगर आप उसे इग्नोर करेंगी ना तो वो उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब होगा, वो उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। आप अपने शौहर को इग्नोर ना करें, बल्कि उसकी तरफ आप तवज्जो दें ज़्यादा, खुद बन सवर कर उसे खुद मैसेज करें, खुद उससे बातचीत करें, खुद उसके साथ हँस के बात करें। उसे फ़ील ही ना होने दें कि आप उसकी अम्मी की वजह से परेशान हैं। और रही बात अम्मी की कि वो उनके साथ मिल के आपको ताने मारते हैं, तंज़ करते हैं, कि आप उनको तंज़ और ताने का मौका ही ना दें। आप कभी उनकी महफ़िल में बैठे ना, जब आप देखें ना कि ये लोग इकट्ठे बैठ के कुछ नुक्ताचीनियाँ कर रही हैं, आप उस वक़्त बन सवर के उनके सामने आगे पीछे घूमें, लेकिन उनके पास बैठ के उनकी महफ़िल का हिस्सा ना बनें। दोनों माँ बेटी की महफ़िल का हिस्सा ना बनें, क्योंकि इस तरह करने से आप खुद को तकलीफ़ देंगी। आप जब सामने बैठती हैं ना, तो जो आपकी सास आप पे तनकीद करती हैं, वो सिर्फ़ आपको खूबसूरत देख के, जब वो जेलस होती हैं ना, जब उनको पता होता है कि ये खूबसूरत है या मेरा बेटा इसकी तरफ चला जाएगा, तब वो आप पे तनकीद करना शुरू करती हैं। तो इसलिए मेरी जो सास जो थी, वो मेरे सामने मेरी नकल उतारा करती थी। मैं किसी से बात करती थी, वो मेरी नकलें उतारती थी, मुझे मुँह चढ़ाती थी, मुझे इतना तकलीफ़ होती थी। लेकिन मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि अल्लाह है ना, अल्लाह सज़ा देगा। और अल्लाह ने उन्हें सज़ा भी काफ़ी कुछ दी थी, लेकिन अब मैं नहीं कहना चाहती इस बारे में। लेकिन ये है कि इतना कुछ भी मैंने बर्दाश्त किया है, और सबसे मेन और सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि आप खुद अपने हस्बैंड के पास बैठा करें, उनसे खुश होकर बातचीत करें, खुद उनके साथ फ्री हों। आपके निकाह में हैं वो, आपके लिए जायज़ हैं। आप रात के वक्त अपने लिए अच्छे से रात के लिए नाइटियाँ ख़रीदें, रात के वक्त आप नाइटी पहना करें, बन सवर के रहा करें, अपने शौहर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बन के पेश हों, ताकि उसे जो है ना उस दूसरी औरत की याद ही ना रहे। उसे उसकी ज़िंदगी से निकालने का यही एक तरीका है। अच्छा, एक और चीज़, जब किसी की शादी पे वो जाने लगे ना, शादी के लिए आप बेस्ट से बेस्ट शॉपिंग भी करें अच्छी से अच्छी, और ज़्यादा अच्छी तैयार होके जाएँ। ठीक है? ये काम आपने जब किसी की शादी होनी है, उसी पे तमाम लड़कियों ने यही काम करना होता है। मैं ऐसे ही करती थी, जब हालाँकि मैं कहीं शादी पे अगर मुझे नहीं भी जाना होता था ना, मेरे हस्बैंड सिर्फ जा रहे होते थे, लेकिन मैं भी ऐसे ही बेतैयार होके पहले घर में बैठ जाती थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि अब मैंने किसी की शादी में क्या जाके करना है, मुझे तो घर में इतनी खूबसूरत बैठी हुई है, मैंने वहाँ जाके क्या करना है। अच्छा, मैं नहीं जाता, किसी और को भेज देता हूँ। इस तरह भी होता है। तो इसलिए मेरी बेटी जो है ना, अपना घर नहीं तोड़ना किसी कीमत पे भी। बाहर वाली जो होती हैं ना, वो चंद दिन ही होती हैं, फिर जब मर्द मसरूफ़ हो जाते हैं, औलाद हो जाती है, तो खुद ही उनको छोड़ देते हैं। सिर्फ़ अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, उसे समझने की कोशिश करो कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं, और मर्द क्या चाहता है? खूबसूरती और हँसी मज़ाक, यही कुछ। मैसेज आप भी कर सकती हैं, आपके पास भी फ़ोन है, आप भी मैसेज के ज़रिए अपने हस्बैंड को अपनी जो है ना अपना दोस्त बनाएँ, ताकि वो आपको मैसेज किया करे। ठीक है? तो और अपनी फ़रमाइशें किया करें और उनका ख़र्चा करवाएँ। मर्द की बचत नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जवान मर्द की बचत। वो जब उनकी बचत होगी, वो दूसरी औरत पे ख़र्च करेंगे, तो आप वो ख़र्चा खुद पे करवाएँ, दूसरी औरत के लिए उसके पास बचने ही ना दें। तो ये थी मेरी छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो। अगर अच्छी लगे एक पॉइंट पे भी, तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।